अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक है इस्म की खुसूसियात। या इसको हम इस्म के पहलू भी कह लेंगे। पहलू इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन या एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन। हेलो, इस्म की खुसूसियात। खुसूसियात को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, यानी नाउन की प्रॉपर्टी यानी नाउन के गुण। हम लोग अपने भाषा में नाउन के गुण कहेंगे उसको। तो हम लोग अरबी ज़बान जो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसमें इस्म के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है, इस्म क्या है, तो 4 बातों का हमें ख्याल रखना होगा। और उन 4 बातों का अगर हम लिहाज नहीं रख पाएंगे तो फिर जब हम जुमला बनाएंगे यानी सेंटेंस जब बनाएंगे या अरबी बोलेंगे या उसको तरकीब करेंगे यानी सजाएंगे जब उसको जुमला में, तो फिर यह हमारे लिए इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी कन्फ्यूजन में हमको डाल देगा। तो ये 4 खुसूसियात जो है यानी 4 प्रॉपर्टी जो है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इन चारों प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छी तरह से जान करके तब जा करके आगे हम लोग जुमला बनाना सीखेंगे यानी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और इन 4 प्रॉपर्टी में मैं जब इससे पहले जब क्लास ले रहा था उस समय 2 प्रॉपर्टी को मैंने पढ़ा चुका है, जिसमें पहला नंबर आप लोग को याद आएगा एराब, जिसको हालत भी कहते हैं, हालत। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एराब और हालत के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेटस। सर आपका नेटवर्क इशू आप वीडियोस आ रहा है बस ऑडियो भी सुनाई दे। पहला है एराब, जिसको हालत भी बोलेंगे और इंग्लिश से स्टेटस या केस बोलेंगे। दूसरा जीन्स। जब हम इंग्लिश नाम लिखेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जेंडर, जेंडर के बारे में आप लोग को मालूम है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। इंग्लिश में कॉमन जेंडर भी होता है, न्यूट्रल जेंडर भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ही जेंडर पढ़ेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन, अरबी ग्रामर में। तीसरा नंबर अदद। अदद, अदद को इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलेंगे, नंबर यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ वही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में 2 ही नंबर होता है, सिंगुलर, प्लूरल। लेकिन अरबिक ग्रामर में 3 नंबर होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। और नंबर 4
उसअत, या इसको किस्म भी कह सकते हैं, किस्म, उसअत या किस्म, जो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे काइंड। और दूसरा एक नाम है जिसको हम लोग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, इसको कैपेसिटी, काइंड या कैपेसिटी कहेंगे इंग्लिश में। ये 4 नाम हमको याद रखना है। एराब यानी हालत, जिन्स, अदद और उसअत या किस्म। एराब जो है, एराब के बारे में, एराब वो चीज़ होता है कि अरबी जो बनाता है वह एराब का ही काम होता है, वही अरबी को बनाता है। यानी हम कोई भी चीज़ को अरबी जो देते हैं, अरबी फॉर्म हम उसको देते हैं, तो एराब ही अरबी बनाता है। और एराब का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर हम थोड़ा सा जबर को जेर कर दिया या जेर को जबर कर दिया या जबर को पेश कर दिया तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को हम समझा रहे हैं। अहमदो, जराबा जैदुन अहमदा, इसका मतलब हुआ कि जैद ने अहमद को मारा। जराबा का मतलब होता है मारा, किल्ड, या बीट, पीटा। तो जराबा पीटा जैदुन, जैद ने अहमद को, अहमदा, यहाँ पर ध्यान रखोगे, यहाँ पर जबर है, अहमद को। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो जराबा, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब है। सेकंड सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हो गया जराबा मारा अहमद, अहमद ने मारा जैद को। तो खाली हम क्या किए, यहाँ पर क्या चेंजिंग लाए, यहाँ पर जो दम्मा था उस दम्मा को बदल करके यहाँ फतहा ले आए। तो दम्मा को बदल करके फतहा ले आए तो मीनिंग में चेंजिंग आ गया। अभी पहला सेंटेंस में मीनिंग हो रहा था जराबा जैदुन अहमदा, यानी जैद ने अहमद को मारा। अब सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जराबा जैदन अहमदो, यानी अहमद ने जैद को मारा। तो एराब का इतना महत्व है, याद रखोगे। अब जो एराब है तो 3 तरह से एराब होता है। एराब 3 तरह से होता है। नंबर 1 हालत रफ़ा, याद आ रहा होगा जो पहले पढ़े हो, या इसको मरफू कहेंगे। मरफू, हालत रफ़ा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। और ये हमेशा दम्मा के साथ आएगा, या तो डबल दम्मा होगा या सिंगल दम्मा होगा। सेकंड नंबर हालत नसब, जिसको हम लोग मंसूब कहते हैं। मंसूब, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस कहेंगे या ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ये हमेशा
फतहा के साथ आएगा, या तो सिंगल फतहा होगा या डबल फतहा होगा। अगला नंबर हालत जर, इसको डबल पढ़ना है, हालत जर, जिसको हम लोग मजरूर कहेंगे, मजरूर। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है जेनिटिव केस या पॉजेसिव केस। और ये हमेशा जेर के साथ आएगा, या तो डबल जेर होगा या सिंगल जेर होगा, जेर के साथ आएगा। तो इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमको खाली अभी नाम याद रखना है। डिटेल फिर हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। एराब 3 तरह से होता है, याद रखोगे। पहला होता है हालत रफ़ा या मरफू, जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट बन के आता है या सब्जेक्ट की जगह में आता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट बन करके आएगा या सब्जेक्ट के जगह में रहेगा। कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, नाम दूसरा रहेगा, लेकिन जगह सब्जेक्ट का ही रहेगा। अगला है हालत नसब, मनसूब। मनसूब, इसको हम लोग एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह में आएगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह में आएगा। और ये हमेशा फतहा के साथ आएगा, डबल फतहा यानी फतहा ताने, जिसको तनवीन भी हम लोग कहते हैं, तनवीन फतहा। ये तनवीन फतहा के साथ आएगा या तो खाली सिंगल फतहा के साथ आएगा, यानी जबर के साथ। और अगला है हालत जर, ये रे को रा को डबल पढ़ेंगे, हालत जर या मजरूर इसको कहेंगे, जो इंग्लिश में जेनिटिव केस या पॉजिटिव केस। और ये कसरा के साथ आएगा, कसरा ताने भी हो सकता है और सिंगल कसरा भी हो सकता है। जिन्स में मुजक्कर या इसको तजकीर भी कहते हैं, तजकीर, मुजक्कर या तजकीर, यानी मैस्कुलिन जेंडर। और अगला हो जाएगा मुअन्नस, या तानिश। मुअन्नस या तानिश कहेंगे इसको, फेमिनिन जेंडर। ठीक है। जिन्स में 2 तरह से होता है अरबिक ग्रामर में, मुजक्कर यानी मैस्कुलिन या तजकीर भी इसको बोल देंगे, मुअन्नस या तानिश। अदद में ये 3 कैटेगरी का होता है, यानी 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। वाहिद, वाहिद को कभी कभी मुफरद भी हम लोग बोल लेते हैं, मुफरद, यह सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है। बी नंबर में हो जाएगा मुसन्ना या तस्निया। मुसन्ना या तस्निया, इसको इंग्लिश में डुअल कहते हैं, डुअल यानी 2 चीज़, कोई भी 2 चीज़ को, जैसे 2 लड़के, 2 घोड़े, 2 किताबें, तो इसको डुअल कहेंगे, यानी मुसन्ना और तस्निया। और अगला नंबर जमा,
अरबी में इसको जमउन पढ़ेंगे, जमउन यानी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जमा यानी अदद में 3 है, वाहिद या मुफरद यानी सिंगुलर नंबर, मुसन्ना या तस्निया, डुअल, जमा, अरबी में जमुन कहेंगे, प्लूरल नंबर। ठीक है। अब उसअत का मतलब हो गया, हम लोग नाउन में पढ़े हैं तो काइंड्स ऑफ नाउन जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर नाउन एक आता है, एक कॉमन नाउन आता है। तो भाई प्रॉपर और कॉमन दिमाग में रख लो। जिसको हम लोग मारफा कहेंगे, मारेफा। और अगर हम लोग अरबी पढ़ेंगे मारेफातुन, मारेफातुन। तो मारेफा शॉर्टकट में मारेफा कहेंगे यानी डिफिनिट नाउन, डिफिनिट या प्रॉपर नाउन। और बी नंबर में हो जाएगा नकेरा, नकेरतुन यानी इनडिफिनिट नाउन। या कॉमन भी हम इसको बोल देंगे, कॉमन नाउन। ये हुआ इस्म की खुसूसियात। अब यहाँ तक जो मैंने बताया, आप लोग को बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम बताया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम बताया। अभी एराब 3 तरह का होता है, हालत रफ़ा मरफू जो दम्मा के साथ आएगा, हालत नसब मंसूब जो फतहा के साथ आएगा, हालत जर या मजरूर कसरा के साथ आएगा। यह 3 तरह का एराब होता है। जिन्स में मुजक्कर या तज़कीर, मुअन्नस या तानीस, मैस्कुलिन जनरल, फेमिनिन जनरल, ये सबको मालूम होगा हमको लगता है। अदद वाहिद सिंगुलर नंबर या मुफरद भी इसको बोल लेंगे, और ये तो सबको मालूम है सिंगुलर नंबर। अब प्लूरल नंबर भी हमको मालूम है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में प्लूरल होता है 1 से ज़्यादा, मोर देन 1, बट इन अरबी मोर देन 2 प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मोर देन 2 में होता है, 2 से ज़्यादा में। 2 होगा तो उसको डुअल कहेंगे, यानी मुसन्ना कहेंगे, तस्निया कहेंगे। फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाने का हम लोग रूल पढ़ते हैं, इसका भी रूल हम लोग पढ़े हैं, इसको भी हम लोग पढ़े ही है। तो इसमें से आप बताओ किसी को कहीं दिक्कत है ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? If you have any confusion and if you want understand, if you got difficult in understanding, then you can ask me. I will try to make you understand. बोलिए कि कोई